नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में चुनावी खेल उफान पर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 75 पार के अपने नारे को साकार देने जगह जगह संकल्प शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट में हंगामा हुआ, सिटिंग एमएलए यानी कांग्रेस का वहां विधायक है कुलदीप जुनेजा, उसके खिलाफ जिस तरीके से आक्रोश उभर कर आया, वह एक बारगी तो संकल्प शिविर में अफरा तफरी मचा दी थी। कुलदीप जुनेजा को लेकर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं और उनके प्रतिद्वंदी श्री चंद्र सुंदरानी, जो कभी पश्चिम के विधायक रहे, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि स्कूटर पर चलकर या सादगी का दिखावा करने वाला कुलदीप जुनेजा ने कोई विकास का कार्य नहीं किया है। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाया और यह भी कहा कि पश्चिम विधानसभा की जितनी उपेक्षा कुलदीप जुनेजा के कार्यकाल में हुई है वो उससे पहले कभी नहीं हुई। और शायद यही वजह है कि कल जब संकल्प शिविर के आयोजन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब पहुंचे तो वहां कुलदीप जुनेजा के खिलाफ न केवल नारेबाजी हुई बल्कि उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि वे कांग्रेसियों को छोड़ भाजपाइयों का हित अधिक देखते हैं। यह बेहद ही गंभीर मसला है और लोगों ने बताया कि किस तरीके से वे रमेश बैस के नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भी चले जाते हैं, रमेश बैस को अपने दवाई लंगर वाले दुकान में बुला लेते हैं और भी कई सारे उदाहरण दी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की लगातार उपेक्षा की जाती है। सबसे हैरान कर देने वाले आरोप तो मुस्लिम पक्ष से आए थे, जिनकी संख्या उत्तर विधानसभा में सबसे ज्यादा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और उत्तर विधानसभा में मुसलमानों की संख्या ही ज्यादा नहीं है बल्कि दूसरे वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या रहते हैं। और ऐसे लोग यदि नाराज हैं तो फिर कुलदीप जुनेजा का क्या टिकट कट जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सूत्र यह भी बताते हैं कि कांग्रेस ने जो सर्वे कराया है उसमें कुलदीप जुनेजा की स्थिति बेहद दयनीय है और मुसलमान वर्ग सबसे ज्यादा नाराज है। खासकर मौधापारा क्षेत्र, मोमिनपारा क्षेत्र, राजा तालाब क्षेत्र के मुसलमान बेहद नाराज हैं और यहां तक कहा जाता है कि कुलदीप जुनेजा अपने कुछ खास लोगों को छोड़कर किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं और सादगी के नाम पर कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्थिति को संभाल ली और कहा कि जिनकी भी जो शिकायत कर रहे थे या कुलदीप जुनेजा का विरोध कर रहे थे उन्हें किसी तरीके से शांत करा दिया गया, लेकिन परिस्थितियां साफ तौर पर इशारा कर रही है कि कांग्रेस के सर्वे में ही नहीं, फील्ड में भी, जमीनी स्तर पर भी कुलदीप जुनेजा की स्थिति बेहद खराब है। तो यह स्थिति में क्या उन्हें टिकट दी जानी चाहिए, यह कांग्रेस के भीतर का सवाल हो सकता है। लेकिन वहां जो दावेदार हैं वे भी बेहद ही मजबूत दावेदार हैं। जिन दावेदारों का नाम बताया जा रहा है उसमें अजीत कुकरेजा, पंकज मिश्रा, अर्जुन वासवानी सहित कई नाम हैं और लोगों का यहां तक कहना है कि कुलदीप जुनेजा को टिकट दी गई तो वह 40,000 से भी अधिक वोटों से हारेंगे। हालांकि कुलदीप जुनेजा ने इन सारे विरोध के कार्यक्रमों को प्रायोजित बता दिया। उनका कहना है कि जो टिकट के दावेदार हैं वे ही यह सब करवा रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां आईटी सेल है वे भी कुलदीप जुनेजा की कमियों को उजागर लगातार कर रहे हैं। हमने भी पहले बताया था कि कुलदीप जुनेजा के क्रियाकलापों से किस तरीके से लोग नाराज हैं और लोगों का तो यहां तक कहना है कि उन्हें केवल देवेंद्र नगर और
कुछ एक एरिया को छोड़कर बाकी जगह से कोई मतलब नहीं है। उन्हें लगता है कि मुसलमान कहां जाएंगे, वे तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। लेकिन परिस्थितियां साफ तौर पर कह रही है, और शिकायत करने वालों ने यहां तक कह दिया कि कुलदीप जुनेजा के रवैये की वजह से बड़ी संख्या में मुसलमान आप पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम विधानसभा में भी संकल्प शिविर का आयोजन किया गया और एक तरह से इशारा दे दिया गया कि विकास उपाध्याय को ही टिकट मिलेगी। कहते हैं खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां तक कह दिया कि ये जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो जिन जिला अध्यक्षों को उन्होंने टिप दी थी उसका सही मायने में क्रियान्वयन कोई कर रहा है तो वह विकास उपाध्याय है। कुमारी शैलजा ने भी एक ढंग से इशारा कर दिया गया है, यानी विकास उपाध्याय को कांग्रेस की तरफ से 100 में 100 नंबर मिल चुका है, कहा जाए तो गलत नहीं हुआ। यानी उनकी टिकट हर हाल में पक्की है। वहां और भी दावेदार हैं, वो मायूस हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है। उपाध्याय ने युवाओं की जो टीम खड़ी की है और जिस तरीके से मेहनत करते हैं, हालांकि उन पर यह आरोप लगता रहा कि वो क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश पदाधिकारी होने के कारण असम और इधर उधर दौरा करते रहे और क्षेत्र का कम ध्यान देते रहे, लेकिन इसके बाद भी विकास उपाध्याय यदि चाहते हैं तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में जो कुछ होगा वह स्थिति संकल्प शिविर के माध्यम से सामने आते जाएगी। और इसके बाद दक्षिण और रायपुर ग्रामीण में संकल्प शिविर है और इसके बाद प्रदेश भर के हर विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित किया गया है। और इस संकल्प शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया जा रहा है, शपथ दिलाया जा रहा है कि वे 75 पार का जो कांग्रेस का दावा है उसे पूरा करने के लिए प्रत्याशी कोई भी हो उसे वोट जरूर करें या उसके पक्ष में काम करें। लेकिन उत्तर विधानसभा की स्थिति इतर दिखाई देने लगी है और लोगों का कहना है कि यदि कुलदीप जुनेजा को टिकट दी गई तो कांग्रेस के भीतर ही जबरदस्त विरोध है और उस विरोध के चलते उनका चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के संकल्प शिविर में और किन किन विधायकों के खिलाफ खुलकर गुस्सा सामने आता है और टिकट वितरण में जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है वह क्या करती है, हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।